हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने नेहरू विद्यापीठ बॉयज़ हाई स्कूल का एक ज्योग्राफी का पेपर लाया हूं। यदि आप लोग इस स्कूल से संबंधित है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूं। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि शुरू में 1 नंबर का 14 को MCQ देता है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक कारक भूपृष्ठ पर कार्य करके पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करते हैं उसे कहते हैं। 1 का A नंबर होगा बहिर्जात प्रक्रिया। उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेशों में कठोर चट्टानों से बने गुंबदाकार स्थलाकृति को कहते हैं इंसलबर्ग। किस वायुदाब की पेटी में अस्वच्छांश स्थित है? तो उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी में। चौथा क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता मापने वाले यंत्र का नाम हाइग्रोमीटर। उसका 5वां है लेबेडोर की ठंडी धारा तथा गल्फ स्ट्रीम की धारा का मिलन स्थान न्यू फाउंडलैंड तट होगा। 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के बीच के समय का अंतर 24 घंटा 52 मिनट। परमाणु अपशिष्ट किस प्रकार के अपशिष्ट का उदाहरण है? तो रेडियो एक्टिव। अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम क्या? तो पोर्ट ब्लेयर होगा। अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का उद्गम संगम स्थल है तो देवप्रयाग। उसके बाद से है भारत के कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा नई दिल्ली में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है तो मुंबई। उसके बाद उपग्रह चित्र में लाल रंग क्या दर्शाता है? इसको भी हमें कमेंट कीजिएगा। और अरब सागर की रानी कहते हैं कोचीन को। यह बात आप लोगों के सामने ट्रू फॉल्स रहता है। तो नदी की पर्वतीय अवस्था में भी आकार की घाटी बनती है, ट्रू है। मीथेन एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, ट्रू है। दीर्घज्वात पूर्णिमा तथा अमावस्या को होता है, यह भी सही है। लेकिन आप लोग को एग्जाम में इतना आसान ट्रू फॉल्स नहीं देगा। गोदावरी नदी दरार की घाटी से बहती है, ये गलत है। लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक औद्योगिक दानों कहते हैं, ये भी गलत है। पेट्रो रसायन उद्योग को कहते हैं। उसका सर्क स्थलाकृति को जर्मनी में कौरी कहते हैं, ये भी सही है। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ये भी सही है। उसके बाद है अपक्षय तथा अपवर्तन की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप में कहते हैं, अनाच्छादन कहते हैं। उसके बाद है वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो तापक्रम की विलोमता कहते हैं। सागर तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो 1013 मिलीबार होता है। एक गैसीय अपशिष्ट का उदाहरण चिमनी से निकलने वाला धुआं है। भारत की एक अंतर्देशीय नदी का नाम लूनी है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आपको 1 वर्ड में लिखना है। तो अपवर्तन का वो कौन सा विशेष कार्य है जो सिर्फ हिमनद करता है? तो उत्पादन। वायुमंडल के किस स्तर में जेट विमान उड़ाए जाते हैं? तो समतापमंडल। उसके बाद है रोकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे बहने वाली गर्म स्थानीय वायु को क्या कहते हैं? तो चीनुक। क्या कहते हैं? चीनुक कहते हैं। भारत के एक जायद फसल का नाम खरबूज। जामनगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रो रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा। भारत का सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। उसके बाद मैचिंग है। तो गंगा नदी की उत्पत्ति क्या होती है? हिमालय की गंगोत्री से होती है। हरित क्रांति कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। AIL सेल होगा। बंदरगाह क्या होगा?
तुंतीकोरिन होगा। उसको 2 नंबर का 6 को देता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, नदी अपरदन का कार्य किस प्रकार करती है, अथवा सर क्या है, सूर्यतापी किसे कहते हैं, अथवा सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, युति वियुति क्या है, ये अपशिष्टों का पुनः चक्रण से क्या समझते हो, भारत के 2 द्वीप समूह का नाम लिखिए, अथवा बाढ़ नहर किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रवाह क्या है, उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन की विशेषताएं लिखिए। उसके बाद डेमोग्राफिक को परिभाषित करें, स्थलाकृतिक मानचित्र का क्या महत्व है। उसका 3 नंबर का 4 क्वेश्चन आता है और अधिकतर यहाँ पर आपको अंतर रहता है। तो पहला है डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर है, स्थलीय और समुद्री वायु में क्या अंतर है, पर्वतीय वर्षा का सचित्र वर्णन कीजिए, 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के बीच समय का अंतर 24 घंटा 52 मिनट होता है, अपशिष्ट प्रबंधन में 3R का क्या महत्व है, अपशिष्ट प्रबंधन में छात्रों की क्या भूमिका है। दोनों में से इस बार आने का चांस है। भारत में सिंचाई के विभिन्न साधनों का उल्लेख कीजिए, उपयोगिता के आधार पर भारतीय फसलों का वर्णन कीजिए, उपग्रह चित्र तथा स्थलाकृत मानचित्र में अंतर लिखिए। उसके बाद से 5 नंबर का आता है, तो हिम नदी इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको अंग्रेजी में ग्लेशियर्स भी कहते हैं। तो इस साल ज़्यादा चांस है कि हिम नदी ही आएगा। अगर हिम नदी नहीं आए तब आपको नदी से बनने वाली, नदी का अपरदन या निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति आएगा। उसका धरातल पर बहने वाली प्रमुख अस्थायी पवनों का वर्गीकरण कीजिए, तापक्रम की विभिन्नता के आधार पर वायुमंडलीय स्तरों का विभाजन करें, यला और वायुमंडल में तापमान में क्या अंतर है, दोनों में से एक आने का चांस है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण है, या ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर ही आएगा 5 मार्क्स का। उसके बाद से भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट में अंतर दिया है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्ण चर्चा कीजिए, भारत में धान की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों की चर्चा कीजिए। आप लोग सभी धान, गेहूं, जूट, कपास, चाय, कहवा याद कर लीजिएगा, और इसमें से जो पिछले साल आ गया उसको हटा दीजिएगा। कोई नहीं कोई एक पौधा का खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति आपको एग्जाम में जरूर आएगा। पूर्वी भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास के कारण और पेट्रो रसायन उद्योग के विकास के कारण, ये दोनों में से भी एक आने का चांस है। उसका मैप दिया है आपको, पश्चिमी घाट में मेरा जो मैप का वीडियो है उसमें होगा, पश्चिमी घाट भी मैं बताया हूँ, पूरब का एक मैंग्रोव वन, ये भी सुंदर वन हो जाएगा, गंगा नदी इसको भी मैं बताया हूँ, विज्ञान नगरी कच्छ की खाड़ी इसको भी मैं बताया हूँ, पारादीप, पाक जल प्रणाली, लोकटक झील, काली मिट्टी का क्षेत्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए ज्योग्राफी में 5 मार्क्स और 3 मार्क्स का सजेशन दिया हूँ, और टोटल उसी में से भी आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर ही आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।